नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपको भी लगता है कि 500 का एक नोट लेकर बाजार गए, नोट कहां गायब हो गया पता भी नहीं चला। सब्जी खरीदने गए तो झोला अब पहले से कम भरता है, खाली झोला लेकर लौट रहे हैं। मेरा सवाल है कि इतनी महंगाई हो रही है, तब फिर आपका काम, आपका घर कैसे चल रहा है? कोई डेटा यह तो नहीं बताता कि आपकी कमाई पिछले साल से इस साल ज्यादा बढ़ गई है। सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीने हैं। इस 2 महीने में, इस महंगाई में, इस 2 महीने की जो महंगाई रही, आपकी जेब से कितने पैसे निकल गए, क्या आपको अंदाजा है? उन लोगों को जरूर होगा जो हर चीज खरीदते वक्त दाम का ध्यान रखते हैं। पिछली बार सरसों तेल कितने रुपए लीटर था, इस बार सरसों तेल कितने रुपए लीटर है, कितना दाम बढ़ा है। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, तो उन्हें पता होगा। त्योहारों की झोंक में आपको पता नहीं चला होगा। ट्रेन में जा रहे हैं, लदे हुए हैं, किसी तरफ पहुंचना है, छठ में लोग जमा हो गए हैं, दिवाली में कुछ ना कुछ करना है, तो आप खर्च कर रहे थे। लेकिन कुछ तो हिसाब आपने रखा होगा कि खाने पीने की चीजें, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO का अक्टूबर महीने का आंकड़ा आ गया है। यह सरकारी आंकड़ा है और डराने वाला है। हम ठीक नहीं जानते कि किस तबके पर महंगाई का असर किस रूप में पड़ता है। क्या पता कोई कम खाने लगा हो, किसी के घर 2 की जगह 1 सब्जी बनने लगी हो, किसी की थाली से पौष्टिक आहार घट गया हो। सरकार का ही आंकड़ा बता रहा है कि सितंबर में भयंकर महंगाई थी और अब अक्टूबर में सितंबर से भी ज्यादा भयंकर महंगाई है। घट नहीं रही है, कोई कोशिश करता हुआ नहीं दिख रहा है, बढ़ती ही जा रही है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। सोचिए, अक्टूबर महीने में मुद्रास्फीति सितंबर से भी ज्यादा रही है। पिछले महीने इसकी दर 6.94% है अक्टूबर में। क्या आपको पता नहीं चल रहा है कि आपकी जेब से पैसे निकलते हैं और कहां गायब हो जाते हैं? इस महंगाई पर आपने कितनी बार प्रधानमंत्री मोदी को चुनावों में बोलते हुए सुना है? कितनी बार संबोधित करते हुए सुना है आपने कि वे चिंता में हैं कि लोगों का घर कैसे चल रहा है, दाम काबू में नहीं आ पा रहे हैं? कितनी बार आपने उनसे सुना कि इन वजहों से दाम काबू में नहीं आ पा रहे? कितनी बार आपने वित्त मंत्री को चिंता करते हुए सुना है? क्या आप अपना पेट, ठीक से सुनिए इस बात को, क्या आप अपना पेट बटेंगे तो कटेंगे टाइप के नारे से भरने लगे हैं? महंगाई के लंबे दौर का बचत पर कितना बुरा असर होता है, क्या आपको पता नहीं? और जब पता है, तब फिर इस तरह की राजनीति देश में क्यों हो रही है? क्यों नहीं आर्थिक मुद्दों पर राजनीति आ रही है, जिससे आपका जीवन प्रभावित हो रहा है? अक्टूबर महीने की कमाई 14 महीने में सबसे अधिक रही है। महंगाई, अक्टूबर महीने की महंगाई 14 महीने में सबसे अधिक रही है। इसमें भी खाने पीने की चीजों के दाम सबसे ज्यादा रहे हैं। आग लगी हुई है इनकी कीमतों में। खाद्य सामग्रियों की महंगाई 10.87% रही है, डबल डिजिट में, और उससे भी ज्यादा 15 महीने में सबसे अधिक महंगाई अक्टूबर में रही, जब त्योहारों का मौसम था। सब्जी आप खाते ही होंगे। सब्जियों के दाम तो अक्टूबर में भयंकर रूप से बढ़े, सितंबर में कोई कुछ कम नहीं बढ़े थे, सितंबर में भी ज्यादा रहे। पूछिए सरकार से कि अक्टूबर में सब्जियों की महंगाई दर, ध्यान से सुनिए, 42.18% रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? सितंबर में 35.99% ये सब्जियों की महंगाई दर है। इस हाल में तो सब्जी खरीदने में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तीनों बर्बाद हो जाएंगे। सितंबर में जो चीज आप 100 रुपए में खरीद रहे थे, अक्टूबर में वही चीज आपको 108 रुपए से अधिक में मिल रही है। क्या इतनी कमाई बढ़ गई? सितंबर की तुलना में अक्टूबर में आपकी सैलरी 100 रुपए पे 109 रुपए हो गई। इसका मतलब जो भी आप कमा रहे हैं इस महंगाई के कारण घट गई। क्या अक्टूबर में आपकी सैलरी बढ़ी? नहीं। महंगाई कम हुई? नहीं। कमाई की चिंता को आपने मुझसे बताइए किस बक्से में डाल रखा है? बात क्यों नहीं करते आप? किस बात का डर है?
रिजर्व बैंक कहता है मुद्रास्फीति की दर 4% तक होनी चाहिए, इतना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर इसमें 2% ऊपर नीचे हो तब भी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा हो तब यह बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। अब आप समझिए कि लंबे दौर में अगर 4% से ज्यादा महंगाई दर है, आपकी कमाई बढ़ नहीं रही है, तो आपकी बचत हवा हो जाएगी। फिर आप रोते रहेंगे, कहां पैसा आता है चला जाता है पता नहीं चलता। पता तो चलता है लेकिन आप बात नहीं करते हैं। यह बेईमानी आप अपने साथ कर रहे हैं। अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति 6.21% रही है, रिजर्व बैंक की सीमा से भी ज्यादा। ऐसा नहीं है कि गांव में सस्ती है, वहां महंगाई नहीं है, वहां भी महंगाई ज्यादा है, शहरों में और भी ज्यादा। तभी दिवाली के बाद जो आंकड़े आए वो बता रहे थे कि गांव में इस बार मांग बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारे लोग शहरों से गांव में गए होंगे, यह भी एक कारण रहा होगा। मगर शहरों में उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री घटी है, और ये सिर्फ अक्टूबर के आंकड़े नहीं हैं, उसके पहले के भी आंकड़े इसी तरह के संकेत दे रहे थे। जुलाई में सबको उम्मीद दिखाई गई, कोई बात नहीं, अगस्त सितंबर अक्टूबर के त्योहारों से मार्केट में उछाल आ जाएगा, लोग खरीदेंगे, बम्पर दिवाली आएगी। क्या बम्पर दिवाली आई? बम्पर दिवाली की जगह बम्पर महंगाई आ गई। ऐसी चर्चाएं अब गोदी मीडिया दबा देता है, महंगाई की बात को ज्यादा नहीं उभारता है, सामान्य खबर के रूप में छापकर किनारे हो जाता है। कोई बात ही नहीं कर रहा कि दशहरा और दिवाली के महीने में भारत की अर्थव्यवस्था में उछाल आने की उम्मीद जताई जा रही थी, दावे किए जा रहे थे। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोग महंगाई के नीचे दबे कुचले हुए हैं। उम्मीदें जताई जा रही थी, क्या क्या, मिडिल क्लास कार खरीदेगा, एसयूवी का सेल बेहतर हो जाएगा। और यहां आलम यह है कि बिस्कुट का सेल नहीं हो पा रहा है, यह आलम। कई अखबारों में उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनी ब्रिटानिया के प्रबंध निदेशक वरुण बेरी का बयान छपा है। वे कहते हैं कि शहरों में जो लोग काम करते हैं उनकी कमाई बहुत कम बढ़ रही है, इस कारण भी उनकी कंपनी के सामानों की बिक्री घट रही है। आज ब्रिटानिया के शेयर 5% तक गिर गए। कुछ दिन पहले नेस्ले कंपनी के टॉप अधिकारी का भी बयान आया कि शहरों में मांग एकदम से घट गई है। हमने महंगाई और मिडिल क्लास पर 2-2 वीडियो बनाए हैं, आप देखिए। डाबर इंडिया की दूसरी तिमाही के नतीजे भी यही कह रहे हैं। राजस्व मुनाफा दोनों कम हो गया। कंपनी का मुनाफा पिछले साल अक्टूबर महीने की तुलना में काफी कम हो गया है। ये वो कंपनियां हैं जो हमारे खाने पीने और घर के जरूरी सामान बनाती हैं। जब इनके उत्पाद नहीं बिक रहे हैं, जो कम दामों की चीजें होती हैं, तो फिर बड़ी चीजें तो बिक नहीं रही होंगी। इन कंपनियों को दिखने लगा है कि लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है, तो इस पर लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अक्टूबर के महीने में जुलाई से सितंबर महीने की तिमाही के नतीजे आए कंपनियों के। भारत की 7 बड़ी कंपनियों के नतीजे बता रहे हैं कि मांग घट रही है, उनका मुनाफा राजस्व कम होने लगा है। ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट आई, ये बिजनेस की वेबसाइट है। इसमें कहा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था में उछाल के जो दावे किए जा रहे थे, बढ़ा चढ़ाकर किए जा रहे थे, और अब क्या हो रहा है उसकी सच्चाई बाहर आने लगी है। सात्विकी संजय और प्रीति सिंह की ये रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। तो कब तक इस देश में एंटी मुस्लिम बातों से लोग पेट भरेंगे? आदमी जब कमाएगा नहीं, बचाएगा नहीं, तो खर्च कहां से करेगा? पिछले 1 साल में खाद्य मुद्रास्फीति का औसत 8.11% रहा है। सोचिए, 8% के कारण आपकी बचत कहां उड़ी होगी? कुछ तो पता होगा जरूर। खाने पीने की चीजें इतनी महंगी क्यों हैं? इतने लंबे समय से आपकी जेब क्यों खाली हो रही है? क्यों नहीं सरकार इस पर बोल रही है? ऐसा तो है नहीं कि इस दौरान गैस का सिलेंडर सस्ता हो गया, वह भी तो महंगा हुआ। 1 अक्टूबर को 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे। पेट्रोल सस्ती हो गई क्या? नहीं, आज भी आप 94 रुपए से अधिक लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक रिसर्च आया है, और ध्यान से सुनिएगा, कि 2013-14 में जो आदमी 5 लाख कमा रहा था, उसे उस समय की जीवन शैली को मेंटेन करने के लिए 8 लाख कमाना होगा। क्या आपकी कमाई 3 लाख बढ़ी है?
आप बेहतर जानते होंगे। लेकिन कहीं कोई बहस नहीं है कि खाने के तेल पर आयात शुल्क क्यों बढ़ाया गया। ऐसा करने से किसकी कमाई बढ़ रही है, किसकी घट गई है, जनता को क्या फायदा हो रहा है। जनता के लिए तो खाद्य तेल महंगा ही हुआ। रिपोर्ट पर रिपोर्ट हैं, इशारा कर रहे हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं है, उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, ऊपर से महंगाई इस मामूली सैलरी को खा जा रही है। क्या वाकई हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेज तरक्की कर रही है? तब फिर ऐसी हालत क्यों है? बड़ा सवाल है कि महंगाई के इस लंबे दौर ने आपको कितना खोखला कर दिया, कितने लाख लोगों को मिडिल क्लास से बाहर कर दिया। और अगर महंगाई का असर हो रहा है तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? मीडिया में महंगाई की बात क्यों नहीं है? महंगाई की जगह क्यों हर तरफ मुसलमान मुसलमान हो रहा है? और ये कब तक होता रहेगा? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।